नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि 70 से ऊपर नंबर हम कैसे लाएं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं या हम जो है पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हमारे 70 से ऊपर नंबर बन पाएंगे या नहीं। देखो, दो चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आप पेपर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है पेपर का पैटर्न देख के अगर आप घबरा गए या फिर आप लोगों को लगा कि भाई पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत हार्ड है, दो चीज़ें होंगी आप लोगों के पास में, या तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा आपको या पेपर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स को पेपर हार्ड लग रहा है उनको इजी कैसे बनाना है पेपर को, जिनको इजी लग रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको पेपर हार्ड लग रहा है उसको आप किस तरीके से अपने दिमाग से सोच के थोड़ा सा और पेपर का लेवल आप इजी बना सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लोग जो है वो पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं जो कि आपके काम की भी है और मेरे काम की भी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फिजिक्स की फॉर्मूला शीट नहीं लिया, ले लो भाई, 25 नंबर तक की गारंटी दे रहा हूं उस फॉर्मूला शीट से। जिन्होंने नहीं लिया ले लो। इसके साथ ही फॉर्मूला शीट के साथ में 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार एग्जाम में आने की लगभग 60 से 70% संभावना है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं मात्र 100 रुपए में। नीचे मैं कमेंट में जो है आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पिन कर रहा हूं, वहां जाकर आप ले लीजिए। लगभग 2000 स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछले 8 से 10 दिन के अंदर ले ली हैं। आप भी ले लो, मात्र 100 रुपए में दे रहा हूं। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को लूट रहा हूं, 500 रुपए 1000 रुपए ले रहा हूं, नहीं, मात्र 100 रुपए में आप लोगों को दे रहा हूं और उनसे आप लोगों के अच्छे नंबर बनेंगे, इसकी मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं मैं नीचे व्हाट्सएप के नंबर दे रहा हूं, या तो कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा जिसमें मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उस नंबर पर जाके आप लोगों को ओनली मैसेज करना है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गैस पेपर चाहिए और फिजिक्स की फॉर्मूला शीट चाहिए, मात्र 100 रुपए में। तो आप एक बार मैसेज करो, टीम आप लोगों को रिप्लाई कर देगी कैसे क्या आप लोगों का सिस्टम है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बहुत देर हो गई मेरे को बोलते हुए। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों का टारगेट ये रहना चाहिए कि 70 नंबर। अब मैं बात कर रहा था कि पेपर को कैसे इजी बनाना है। देखो, एक स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है और उसको पता है कि शुरू में मान लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, उसके बाद केमिस्ट्री का है और उसके बाद में बायोलॉजी का पेपर आएगा आप लोगों के, ऐसे आप लोगों का पेपर आएगा। अब एक स्टूडेंट है जिसने कि बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रखी है, अभी आप वो प्रो लेवल का है, अभी आप जो है आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप 30 दिन में आप इतना पढ़ोगे कि आप जो है लगभग 65 से ऊपर नंबर ले आओगे इजीली। बट थोड़ा सा एफर्ट और लगाओगे, तुक्के लगा के आप लोग जो है लगभग 70 नंबर तक ला सकते हैं। बट लाना कैसे है? अब देखो, वो जो स्टूडेंट है जो बहुत तैयारी कर रहा है, पिछले 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, उसको इतना तो पता है कि भैया मैं पेपर सॉल्व करूंगा इस तरीके से तो मेरे इतने नंबर तो बन जाएंगे। तो वो क्या करेगा, शुरू से फिजिक्स के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिर केमिस्ट्री का करेगा, फिर बायोलॉजी का, यानी शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा और लास्ट 100 तक जाएगा। बट अब आप लोगों ने 1 महीने की तैयारी करी तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखो, मैं ये चीजें उस टॉपर के लिए नहीं बता रहा और या ये चीजें मैं उसके लिए नहीं बता रहा जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट की, ये सभी के लिए लागू है। अगर कोई स्टूडेंट जो टॉपर है, अपने आप को टॉपर मानता है, वो भी अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो, फिजिक्स का एक नियम है और नियम ये है कि आप अगर फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो शुरू के 5 क्वेश्चन वो ऐसे देगा जिसमें आपका दिमाग खराब होएगा ही होएगा। शुरू के 5 क्वेश्चन देगा जिसमें दिमाग खराब होएगा आपको, फिर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है फिर भी आपका दिमाग खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मेंटेलिटी आप लोगों की इस तरीके से बना देगा कि यार मेरे को फिजिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा। जो स्टूडेंट फिजिक्स में ये उम्मीद रखता है कि मेरे 33 में से 30 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, उसका भी दिमाग खराब होगा। अगर क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर लोड आ गया, लोड का मतलब यह है कि उसने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं हो रहा है भाई, कोई दिक्कत, छोड़ दिया। दूसरा कर रहा है, नहीं हो रहा है भाई, दूसरा छोड़ दिया। तीसरा देखा, फिर वो थोड़ा स्ट्रेस में आएगा, पहला नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ और 5वां देखा तो 5वां भी नहीं हुआ। अब उसने 5 मिनट तो 5 क्वेश्चन को देखने में, सॉल्व करने में लगभग 10 मिनट उसने खत्म कर दी अपनी। उसके बाद 5 मिनट वो सोचेगा, यार मैं इतना पढ़ के आया था और अभी भी मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगा। तो 15 मिनट उसकी जो है जा चुकी है और एक भी क्वेश्चन उसका जो है सॉल्व नहीं हुआ है। बट ये चीजें अगर आप बायोलॉजी के ऊपर लागू करेंगे तो 15 मिनट में आप इजीली 15 क्वेश्चन आप सलटा सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप 15 मिनट में इजीली 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसमें बायोलॉजी में ये होगा, क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर टिक करना है, क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर टिक करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को बायोलॉजी से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। देखो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी होंगी, बट मेरा भी फर्ज बनता है मैं आप लोगों को बताऊं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज और एक रूल फॉलो करना है। बायोलॉजी का पेपर सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में केमिस्ट्री उठानी है, उसके बाद में फिजिक्स उठानी है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बायोलॉजी में 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पढ़ोगे आंसर दोगे, पढ़ोगे आंसर दोगे, पढ़ोगे आंसर दोगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे, कितने बच गए? 5 और 4 9 क्वेश्चन आप लोगों के बच गए। अब 9 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, ऑप्शन 2 एलिमिनेट करोगे, आंसर आप लोगों का बन जाएगा, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें आप लोगों को कहीं ना कहीं तुक्का लगाना पड़ेगा, है ना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि कोई चैप्टर में दिक्कत होती है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 30 नंबर आप लोगों के 34 में से 30 नंबर आ रहे हैं, मतलब आप बहुत आगे तक जाएंगे। इसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पहले कर लेनी है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक कर लो, उसके बाद में ऑर्गेनिक कर लो। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें तो डायरेक्ट आएंगे। बट अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो पहले आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद में ऑर्गेनिक कर लो, उसके बाद में फिजिकल पर आप जाओ। फिजिकल के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और रिएक्शन वो आप लोगों को दे देगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी आप लोगों को। या फिर आप लोगों से कोई क्वेश्चन दे देगा और उसमें वैल्यू दे देगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर भी डरना नहीं है। फिजिक्स के अंदर 25 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला सीट से आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 25। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें 3 न्यूमेरिकल रहेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी फिजिक्स में भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 6 महीने में तैयारी करी है वो आप इन 30 दिन में कर सकते हैं, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से ले रहे हैं, किस वे में ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे भैया हम फटाफट से हमें जो है 12th का सिलेबस जो है ये पूरा RUHS का ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो नहीं होगा भाई, नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना। तो अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। MCQ जितने ज्यादा करोगे, मैं कह रहा हूं आप उस 6 महीने से जो बंदा तैयारी कर रहा है, जिसने पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है, उसको आप टक्कर दे सकते हैं। बट कैसे? MCQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। जितनी ज्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आप बेहतर होते चले जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है, मैंने फिर बताया कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, पेपर में किस तरीके से करना है। और मैं आप लोगों को जो फिजिक्स की फॉर्मूला सीट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, जो प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहा हूं, ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, मैं नीचे कमेंट में नंबर पिन कर रहा हूं व्हाट्सएप के, वहां जाकर आप ले सकते हैं। बाकी मैं सारे कमेंट रीड करूंगा इस वीडियो के भी, जैसे मैं पहले बोल रहा था, मैं बाकी पूरे कमेंट रीड करूंगा। आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मैं मिलता हूं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।